सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल आदि के उत्कृष्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त करके, नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा दिखाया, जिन भी विद्यार्थियों ने हमसे मटेरियल आदि उपलब्ध कराने की मांग की, उन विद्यार्थियों को एसटीडी मटेरियल उपलब्ध करा दिया गया है। और जो विद्यार्थी अभी लेटेस्ट में बुक किए हैं, कल की डेट में उनका भी मैटर डिस्पैच कर दिया जाएगा। चूँकि आज माघी पूर्णिमा है और सारी चीज़ें बंद हैं, तो इस वजह से आज उनका मैटर डिस्पैच हो जाएगा, लेकिन कल जो है वो मतलब जो है निकल जाएगा उनके गंतव्य की ओर। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार कराया है, जो कि आपकी सफलता के लिए, आपकी सफलता में सुनिश्चितता के लिए जो है सदैव कार्यरत है। और इस बात का प्रमाण है हमारे उन भाई बहनों का सहयोग जिन्होंने 10,000 से अधिक की संख्या में, 10,900 की संख्या में हमसे स्टडी मटेरियल प्राप्त किए। उन सभी भाई बहनों को दिल से प्रणाम करता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य किया करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपको सत्य, तथ्यपरक और प्रामाणिक सूचनाएं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर, सदैव कार्यरत रहते हैं। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी लाग लपेट के हम कार्य करते हैं और उस कार्य का परिणाम लाखों लाख विद्यार्थियों को अवश्य ही प्राप्त होता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती के लिए। कल की डेट में लोक सेवा आयोग जाने का अवसर प्राप्त हुआ और कल माननीय अध्यक्ष महोदय से जो है वार्ता हुई है। और उस वार्ता का सारांश यही रहा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लगभग 9,000 से अधिक अधियाचन प्राप्त हमें हुए हैं और 4600 से अधिक पद वो पुरानी भर्तियों के शेष रहे हैं। इस बार एक रिकॉर्ड बनने चल रहा है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में भी पर्याप्त पद हैं, अच्छे खासे पद आपके शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और आपके कला विषय, जो छोटे छोटे विषय हैं, उन विषयों में भी पर्याप्त जो है पदों की संख्या है, बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब ईडब्ल्यूएस में भी इस बार अच्छी खासी सीटें हैं। तो आपको मैं यह बताने में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी पीसीएस 2022 के साथ जारी कर दिया जाएगा। अभी 3 से 4 बड़े विज्ञापन लोक सेवा आयोग को जारी करने हैं, जिसमें आपका पीसीएस का विज्ञापन है। आप जानते ही हैं, क्योंकि अभी पीसीएस का भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। पीसीएस के साथ आपका एसडीआई आना है। एसडीआई में भी 13,500 से अधिक पद हैं। उसके साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी का भी विज्ञापन आपका आना है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये सवाल हमसे पूछते हैं कि सर विज्ञापन कब तक आएगा। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि कल अध्यक्ष महोदय से मुलाकात में यह बात स्पष्ट हो गई है कि जितने भी मुद्दों को लेकर के एलटी ग्रेड में विवाद था, जितने भी समकक्ष के मुद्दे थे, संशोधन के मुद्दे थे, अर्हता संबंधी मुद्दे थे, है ना, इन सभी मुद्दों का पटाक्षेप वो किया जा चुका है। अर्थात आपके समस्त मुद्दों को वो क्लेरिफिकेशन मिल चुका है। चाहे वो अर्हता संबंधी मुद्दा हो, चाहे आपके समकक्ष संबंधी मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों का पटाक्षेप हो चुका है। इस बार डीएलएड के विद्यार्थी भी, एनआईएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थी भी वो एलटी में अप्लायर होंगे और प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, ये सभी विद्यार्थी इस बार अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए जो औपबंधिक
दो तीन नियम शर्तें होंगी, उन शर्तों को उन्हें पूरा करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके की अफवाहें आपको सोशल मीडिया आदि पर या अन्य माध्यमों पर देखने के लिए अवश्य ही प्राप्त होती होंगी, इस बार टेट लागू होगा, इस बार मतलब टू टीयर एग्जाम कराने पर अभी भी आयोग ने अपना पूरा स्टैंड क्लियर नहीं किया है। मतलब आपके स्टैंड को जो है उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि हम 1 टीयर एग्जाम कराएंगे या 2 टीयर एग्जाम कराएंगे। जहां तक कि मतलब कल संभावना अध्यक्ष महोदय ने बताई कि 95% उम्मीद है कि 1 टीयर एग्जाम हम इसमें कराएंगे इस बार। लेकिन जो है मतलब 5% उन्होंने जो है उस चीज को लेकर के इनकार कर दिया कि 5% अगर हमारी एक्सपर्ट टीम इस चीज पे तैयार होगी कि हम 3 महीने के भीतर ही जो है प्री और मेंस दोनों करा सकते हैं और 1 महीने के अंदर दोनों जो है मतलब स्ट्रीम की कॉपियां चेक करके हम फाइनल मेरिट जारी कर सकते हैं। अगर हमें समय मिला तो हम 2 टीयर एग्जाम पे भी विचार कर सकते हैं। तो आपको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है ना, दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। यदि प्री और मेंस कराया जाता है तो भी उसके लिए आपको तैयार रहना है, और 1 टीयर एग्जाम कराया जाना है तो भी आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। उन दोनों परिस्थितियों के लिए आप तैयार रहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको जो है इसी माह देखने के लिए मिलेगा। मतलब 22 से 26 तारीख के बीच में आपका विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि कल अध्यक्ष महोदय ने कहा है, उनके पास विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार बन करके एकदम रेडी है। और कुछ चीजें जो मतलब हैं, क्योंकि पीसीएस राज्य में कुछ अभी अध्यासन जोड़े जा रहे हैं, और आपको एक साथ 3-3, 4-4 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से। पहला विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा पीसीएस का, दूसरा विज्ञापन एसडीआई का, तीसरा विज्ञापन एलटी ग्रेड का, चौथा विज्ञापन आपका जीआईसी का। ये 4 विज्ञापन, 4 बड़े विज्ञापन आपको इसी लोक सेवा आयोग से बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और आपका यूपीपीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग, इसमें जिन भी जो मतलब हमारे पुराने समाजशास्त्री वगैरह हैं, उनके लिए इतना प्रयत्न किया गया। आज 10 महीने से लगातार जो है मतलब हम प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए लगातार जो है प्रयास किए हैं कि मतलब उनका भी कुछ भला हो जाए। और उस भला करने के चक्कर में जो मतलब जो सफलता प्राप्त हुई है वो सामाजिक विज्ञान के दायरे में प्राप्त हुई है। और इसमें जो है मतलब आपको पूरी तरीके से मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग सामाजिक विज्ञान के दायरे में समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को जो है वो शामिल किया जा रहा है, शामिल किया गया है। और इस बार आपको एक स्वर्णिम और एक बहुत बृहद जो है मतलब अवसर वो प्राप्त हुआ है। और इसके प्रयत्न के जरिए आप लाखों लाख भाई बहन हमारे लाभान्वित होंगे और उनको एक बृहद अवसर प्राप्त होगा। उस अवसर का आप अच्छी तरीके से लाभ उठाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। क्योंकि बहुत सारे पुराने मतलब समाजशास्त्री लोग हैं, कुछ लोग हमारे भी परिचय में हैं। वास्तविकता है उन्होंने जो तैयारियां की हैं, गजब की तैयारी की है, बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं वो बहुत अच्छे समाजशास्त्री भी हैं और शिक्षा शास्त्री भी हैं। गजब की उनकी टेक्निक है, गजब की उनकी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है। लेकिन अवसर की जो है मतलब कमी होने के कारण ऐसे भाई बहन हमारे जो है वो बेरोजगार हैं। लेकिन आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने एक बृहद प्लेटफॉर्म, जो एक बृहद चीजें उपलब्ध कराई हैं, और आपको इस बार जो अवसर प्राप्त होगा वो अच्छी खासी प्लेटफॉर्म पे प्राप्त होगा, ताकि आप लोग उसे प्राप्त करेंगे और उस प्राप्ति के बाद आपको सफलता इस बार अवश्य ही अर्जित करनी है। आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। कल एक मतलब जो है नेता ने अपनी जनसभा में बीएड और बीटीसी के प्रशिक्षितों के लेकर के बात की, तो लोगों ने लाइव स्ट्रीम चला दिया कि लाइव बता रहे हैं कि मतलब आधिकारिक घोषणा हो गई। आधिकारिक घोषणा क्या, वो नेता है, वो नेता है, वो अपनी जनसभा में वोट लेने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो आधिकारिक घोषणा कैसे होगी भैया? क्या वो मतलब सत्ता में है या मतलब जो है वो कोई अधिकारी है? वो एक नेता है, वो सिर्फ एक नेता है, वो भी विपक्षी पार्टी के नेता है, ठीक है ना, सत्ता पक्ष के नहीं है। वो विपक्षी पार्टी के नेता है। उन्होंने घोषणा अगर कर दी तो आप लोगों ने उसको आधिकारिक घोषणा बता दी। आधिकारिक घोषणा कुछ नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा जो होनी थी वो हो चुकी है और आपके 74,000 पदों का विज्ञापन बनके तैयार हो चुका है। 25 तारीख को आपका टेट का रिजल्ट तो आने दीजिए, फिर देखिए विज्ञापन जारी होता है कि नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि छात्रों को गुमराह करने का जो कार्य है
कुछ मतलब यूट्यूब चैनल इस तरीके से करते हैं कि ऐसा लगता है कि बस पूरा का पूरा जो है मतलब दारो मदार उस पर आ ही गया और सब कुछ हो गया जो है मतलब। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो है मतलब अपने अपने तरीके से चुनावी घोषणा पत्र, आपने समाजवादी पार्टी का भी चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा होगा, बीजेपी का भी पढ़ा होगा, आपने सारी चीजें देख ली होंगी। हमने तो ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि जहां की मतलब ये सारी बातें की गई हों, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जिस सरकार ने जिन चीजों ने जो कार्य हो रहा है वो होता रहेगा, ठीक है ना। ये जो कोई चीज आधिकारिक घोषणा नहीं होती, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का मतलब आप समझते हो। आप पता नहीं कैसे वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग चला देते हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि आधिकारिक चीज, ऑफिशियल चीज की जो है महत्ता समझने का प्रयत्न करिए। ऑफिशियल चीज का मतलब होता है कि आपका जियो जारी हो जाना। फिर भी आप जो है मतलब बता रहे हो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नेता है, उन्होंने वोट लेने के लिए जो है मतलब ये सारी चीजें कही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका टेट के रिजल्ट के बाद आपको सुपर टेट भी जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए जो बातें स्पष्ट की गई थी, समायोजन आदि का मुद्दा आपका समाप्त हो चुका है। और जिन भी विद्यार्थियों का 833 विद्यार्थी थे उनका समायोजन पूरी तरीके से समाप्त किया जा चुका है। और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित कर दी है और बता दिया है कि हमको जो मतलब दिया गया था समायोजन आदि के लिए, वो सारी चीजें समाप्त की जा चुकी हैं। तो मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब आपके नया विज्ञापन जो है कल की डेट में विज्ञापन के लिए बैठक होने चल रही है और उस बैठक में सम्मिलित आपके गणमान्य सदस्य महोदय, आपके सचिव महोदय, आपके अध्यक्ष महोदय, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, उनके माध्यम से विज्ञापन आदि के विषय में जो है चर्चा की जाएगी। और मुमकिन है कि आपको विज्ञापन कल या परसों की डेट में भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन पे जो कार्य हमें करना था हम कर चुके हैं। सामाजिक विज्ञान में जो संशोधन आदि करना था वो हम कर चुके हैं। और एसएसटी के दायरे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सम्मिलित की गई हैं आपके सामाजिक विज्ञान में। और समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके हित के लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी कला एलटी ग्रेड 2018 के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो कदम उठाए हैं, वह कदम कहीं न कहीं इन विद्यार्थियों को राहत अवश्य ही प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्हता संबंधी विवाद में इन विद्यार्थियों का जो डिग्रियां होती हैं वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मान्य होती हैं और जीएसटी कॉलेजों में इन्हीं डिग्रियों को अमान्य घोषित किया गया था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो एक बृहद प्लेटफॉर्म, अपना जो स्पष्टीकरण लोक सेवा आयोग को और शिक्षा निदेशालय को प्राप्त कराया है, उसके लिए उनको दिल से धन्यवाद है कि उन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में उन्होंने जो कार्य किया है, जो स्पष्टीकरण अपना दिया है, उस स्पष्टीकरण के माध्यम से इन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी राहें वो अब आसान होती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको नियुक्तियां बहुत जल्द ही प्राप्त होने वाली हैं और बहुत जल्द ही आपको प्राप्त भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अधिकारियों से, बहुत सारे कर्मचारियों से निराशावादी वातावरण में जो मतलब उनको समाचार प्राप्त होता है वो निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके लिए लगातार लगे हुए हैं, पॉजिटिव आंसर हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम आपको पॉजिटिव आंसर ही प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें भी होने चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो चीजें आपके हित के लिए हैं और बहुत जल्दी आपका इसका परिणाम भी आपको देखने के लिए अवश्य ही प्राप्त होगा। यूपी कांस्टेबल के लिए विज्ञापन आपका 25 तारीख को आ रहा है। 26,690 पद हैं और आप इसकी तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। यह चैनल आपके लिए बेहतरीन एसटीडी मटेरियल आदि उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है, तैयार है, और आप इसे प्राप्त करिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। आप बस पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 8 घंटे की पढ़ाई करो और सफलता प्राप्त कर लो, ठीक है ना। और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी आपको जो परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी ने जो पत्र आदि भेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसका जवाब उन्हें कल तक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो चीजें होने चल रही हैं
वो आपके एग्जाम के लिए, ज्वाइनिंग के लिए और नए विज्ञापन आदि के लिए भी प्रक्रिया है। क्योंकि विद्यार्थी आंदोलन का मन बना रहे हैं, उसके पहले ही उन्हें जो है मतलब उसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी मुहिम स्टार्ट कर दी गई है और जो चीजें, जो फीडबैक, जो परिणाम दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, उस परिणाम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट टू चैनल पर। आपका सीटेट का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है और टेट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। जो भी भाई बहन हमारे सीटेट में क्वालिफाई हो गए हैं वो केवीएस के लिए जो है वो अप्लायर हो चुके हैं, ठीक है ना। केवीएस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी, ऑफिशियल विज्ञप्ति बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। और इन सारी चीजों को लेकर के जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे सीटेट पास कर चुके हैं, वो अब केवीएस पीआरटी में, पीजीटी में, टीजीटी में अप्लायर हो चुके हैं। तो वो लोग जो है मतलब उन भर्तियों में शामिल हो, तैयारी करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़िए। आपको सफलता दिलाने के लिए, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो आपका रीट हो, चाहे वो आपका जो है मतलब टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी का जीआईसी पीजीटी हो, या आपका यूपी कांस्टेबल हो, है ना, इन सारी चीजों में हम सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।